हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन को पढ़ेंगे। जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं उनकी स्ट्रक्चर और उनकी नेमिंग किस तरीके से होगी वो चीज़ आज हम पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे मैंने कुछ एक ऑक्साइड्स के एग्जांपल लिखे हुए हैं, इन्हें ही हम वन बाय वन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है N2O, कौन सा है फर्स्ट ऑक्साइड हमारा? N2O। इसका जो नाम है आप देखिए ऐसे लिख सकते हैं, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। ओके, जितने नंबर में नाइट्रोजन यहाँ दिया हुआ है वही नंबर हम यहाँ लगा देंगे। यहाँ पे दो नाइट्रोजन है तो डाई का क्या मतलब है? दो नाइट्रोजन है, डाई नाइट्रोजन। ऑक्सीजन के लिए क्या लिख दिया मैंने? ऑक्साइड। और इसे ही लाफिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है। इसकी स्ट्रक्चर देखिए कैसे बनाएंगे हम, N ट्रिपल बॉन्ड NO, इस तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन के बीच में तो ट्रिपल बॉन्ड दिखा दिया, और नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में कैसा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है यहाँ पे। तो जो लाफिंग गैस डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है उसकी स्ट्रक्चर इस तरीके की रहेगी। अब देखिए जो सेंट्रल नाइट्रोजन है इसने टोटल कितने बॉन्ड बना लिए? 3 तो यहाँ बना रखे हैं, 1 यहाँ बना रखा है। टोटल बॉन्ड नाइट्रोजन नॉर्मल कंडीशन में बनाता है 3, लेकिन इस सेंटर वाले ने कितने बना लिए? 4 बॉन्ड बना रखे हैं। अब आपको एक चीज और ध्यान में होनी चाहिए कि जब भी हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, जैसे बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है, जो आपका पी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर जो पी ब्लॉक है उसमें इस तरीके से सीरीज स्टार्ट होती है। जब भी हम इस डायरेक्शन के अंदर मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो इंक्रीज होती जाती है जैसे जैसे इस डायरेक्शन के अंदर मूव करेंगे। तो नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है दोनों में से? ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्योंकि नाइट्रोजन के कंपैरिजन में इस साइड प्रेजेंट है। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा रहती है, तो यहाँ तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर, और नाइट्रोजन पे कैसा रहेगा? पॉजिटिव चार्ज दिखाना पड़ेगा हमें। तो ये जो बॉन्ड बना है इसका मतलब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का ये किस तरीके का है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड रहेगा। ओके, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड जब दिखाते हैं उस टाइम पे हम ये चार्ज जो है दिखाने की कोई जरूरत नहीं होती। अगर चार्ज दिखा रहे हैं तो इससे हमें पता चल जाता है बस। तो आप यहाँ पे जितने भी ऑक्साइड्स पढ़ेंगे नाइट्रोजन के, उसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का ही यूज होना है, लेकिन गलती से भी नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज ना दिखाएं, क्योंकि जब भी ऑक्सीजन के साथ प्रेजेंट रहेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा किसकी रहेगी? ऑक्सीजन की रहेगी। और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से ये अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज रखेगा, नाइट्रोजन क्या रखेगा अपने ऊपर? पॉजिटिव चार्ज ही लेगा। तो किस तरीके की स्ट्रक्चर हो गई? लीनियर। ओके, जो डेंटिस्ट होते हैं वो एक माइनर ऑपरेट अगर उन्हें करना है, माइनर ऑपरेशन अगर करना होता है तो उनके लिए एज एन एनेस्थीसिया जो यूज करते हैं वो इस उसके अंदर जो एनेस्थेटिक जो ड्रग दी जाती है, कंप्लीट एनेस्थीसिया नहीं होता, जो पार्शियल एनेस्थीसिया का ये काम करता है, तो इसे दे सकते हैं। सेकेंड ऑक्साइड के ऊपर आ जाओ, NO। कैसे लिखेंगे हम? नाइट्रोजन ऑक्साइड। क्या चीज है ये? नाइट्रोजन ऑक्साइड। स्ट्रक्चर जब बनाएंगे NO है सिर्फ, तो किस तरीके से बना सकते हैं? ऐसे बना लो आप, N डबल बॉन्ड O। अगर इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया तो जो बॉन्ड बनेगा वो किस नेचर का बनेगा? कोऑर्डिनेट बनेगा। हम यहाँ पे 2 ही बॉन्ड दिखा रहे हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में, लेकिन ये जो है थोड़ा सा अनस्टेबलाइज रहता है। अनस्टेबलाइज होने की वजह से ये इस फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। इनफैक्ट क्या करता है, ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट ना करके डायमेरिक फॉर्म के अंदर प्रेजेंट रहता है। ये एक स्पेशलिटी ये भी होती है कि यहाँ पर ओड इलेक्ट्रॉन सिस्टम बनता है, यानी जो 3 इलेक्ट्रॉन है वो प्रेजेंट रहेंगे। यहाँ पे अगर ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, वैसे ये बनाएगा नहीं, इसी फॉर्म के अंदर रहेगा, तो ओड इलेक्ट्रॉन सिस्टम बनता है। कैसा सिस्टम बनेगा? ओड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ये कैसे प्रेजेंट रहेगा? अगर डायमेरिक फॉर्म के अंदर आ गया तो N सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, इस तरीके से भी प्रेजेंट हो सकता है। या फिर कैसे प्रेजेंट रहेगा? NO और NO, इनके बीच में पार्शियल बॉन्ड। यानी देखिए अगर इन दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो यहाँ पे पार्शियल दिखाना पड़ेगा, है ना। तो NO के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहेगा, चाहे इन दो के बीच में ले लो, चाहे इन दो किसी भी दो के बीच में, पर ये जो डायमेरिक फॉर्म के अंदर आएगा तो पार्शियल जो बॉन्ड है साइमल्टेनियसली बॉन्ड मेकिंग ब्रेकिंग इनके अंदर चलती रहती है, तो इस तरीके से खुद को अटैच कर लेते हैं। तो ये सारी स्ट्रक्चर ठीक है, ये दोनों इनके लिक्विड
लिक्विड और जो सॉलिड फेज रहता है उसमें प्रेजेंट रहेंगी और ये गैसेस फेज के अंदर प्रेजेंट रहती है। तो NO जो है इसके अंदर ओड इलेक्ट्रॉन सिस्टम रहता है और ये भी कैसा रहेगा, हम इसे भी लीनियर इन शेप ही कंसीडर कर लेते हैं। ओके, लीनियर इन शेप रहेगा, डायमेरिक फॉर्म के अंदर रहेगा। ये अनस्टेबिलिटी रहती है क्योंकि इसके अंदर ओड इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो है वो बनता है। इसके साथ ही जो NO है ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव और हार्मफुल होता है बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर। तो जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं उनके अंदर ये ब्लड रिलैक्सेशन के अंदर भी हेल्प करवाता है। ओके, तो NO जो है इसके लिए इतना ही। अब थर्ड ऑक्साइड के ऊपर आ जाओ। थर्ड कौन सा है, N2O3। क्या बोलेंगे हम इसे, डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। ठीक है, डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। 2 N है और 3 ऑक्सीजन है। स्ट्रक्चर जब हम इसका बनाएंगे तो किस तरीके से बनाएंगे, N क्योंकि 2 नाइट्रोजन है यहाँ पर, N 3 ऑक्सीजन है, O और यहाँ पर क्या कर देंगे, ऑक्सीजन। इस तरीके से बनाएंगे। अब देखिए इस वाले नाइट्रोजन ने तो अपने 1 2 3 बॉन्ड पूरे कर लिए, इस वाले नाइट्रोजन ने 1 2 3 4 यानी 3 से ज़्यादा बॉन्ड बना रखे हैं। अगर 3 से ज़्यादा बॉन्ड ये कभी भी बनाता है तो वहाँ पर अनस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाती है। तो यहाँ भी अगर आप चार्ज दिखाएंगे तो किस तरीके का रहेगा, इस नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और ऑक्सीजन के ऊपर कैसा दिखाएंगे, हम नेगेटिव चार्ज दिखाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक ये भी है कि इन दोनों ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड है वो एक बार यहाँ अगर प्रेजेंट है तो सेकेंड टाइम यहाँ भी आ सकता है। इस तरीके की जो प्लेसमेंट है इसके अंदर वो चलती रहती है। ये किस टाइप का रहेगा, प्लेनर रहेगा, प्लेनर इन शेप। ठीक है, तो N2O3 जो है डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड होता है और इसकी जो स्ट्रक्चर है वो मैंने बना दी है। 2 नाइट्रोजन रहेंगे, 3 ऑक्सीजन रहेंगे, प्लेनर इन ज्योमेट्री रहेगा। आप इसे साथ साथ प्लॉट करते जाएं। इसके अलावा जो बॉन्ड है, जो नेक्स्ट ऑक्साइड है वो हमारा रहेगा कौन सा, NO2। कौन सा है, NO2। क्या लिखेंगे हम इसे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। NO2 की स्ट्रक्चर में देखिए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, एक नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन की वजह से क्या लिख रहे हैं, नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन है तो डाइऑक्साइड। स्ट्रक्चर कैसे रहेगी इसकी, NO2। ओके, तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन और यहाँ एक ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड के साथ अटैच है और ये कैसे के साथ है, सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच है। अब देखिए ये जो बॉन्ड होता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का, ये होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के, एक बॉन्ड को बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो नाइट्रोजन ने दिए हैं, ऑक्सीजन ने अपना कोई इलेक्ट्रॉन नहीं दिया इस बॉन्ड को बनाने के लिए। इसका मतलब क्या है कि नाइट्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और जो इसकी ज्योमेट्री है वो कैसी रहेगी, एंगुलर। ठीक है, एंगुलर ज्योमेट्री रहेगी और यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ सिंगल बॉन्ड रहेगा। लेकिन अगर हम इसके ऊपर चार्ज दिखाएंगे तो पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे कैसा रहेगा, नेगेटिव। किस रीजन की वजह से, जो नाइट्रोजन है इसने 2 इलेक्ट्रॉन तो इधर दे दिए बॉन्ड बनाने के लिए और 2 इलेक्ट्रॉन इधर दे दिए बॉन्ड बनाने के लिए। अगर नाइट्रोजन कभी भी अपने 3 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को यूज करता है बॉन्डिंग के अंदर तो उसमें क्या होगा, हमेशा नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है क्योंकि ये मिनिमम 3 ही बॉन्ड बना सकता है अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग में देके। तो अगर चौथा बॉन्ड बनाएगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखिए, या तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, या देखो टोटल इलेक्ट्रॉन 5 थे नाइट्रोजन के पास, अब इसने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दिए और 2 यहाँ दे दिए तो 1 इलेक्ट्रॉन बच गया। यानी दोबारा से यहाँ पर कैसा सिस्टम बन रहा है, ओड इलेक्ट्रॉन सिस्टम जनरेट हो रहा है, ओड इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ठीक है, तो जहाँ पर भी ओड इलेक्ट्रॉन सिस्टम जनरेट होता है वो स्पीसीज जो होती हैं हाईली अनस्टेबल रहती हैं, थोड़ी सी उनकी स्टेबिलिटी कम होती है, तो ये ज़्यादा रिएक्टिव रहता है। नेक्स्ट जो ऑक्साइड है आपका 5th नंबर का, वो कौन सा है हमारा, N2O4। N2O4 क्या लिखेंगे हम इसे, डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। ठीक है, डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। अब इसके लिए जब ज्योमेट्री बनाएंगे तो देखिए डाई नाइट्रोजन है तो 2 तो नाइट्रोजन हो गए और कितने ऑक्सीजन रहेंगे, 4 ऑक्सीजन रहेंगे। तो इस तरीके से बना सकते हैं हम इसे। ओके, तो यहाँ देखिए हर एक नाइट्रोजन ने 3 से ज़्यादा बॉन्ड बना रखे हैं तो नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज रहेगा, पॉजिटिव, और ऑक्सीजन पे कैसा रहेगा,
नेगेटिव। ठीक है, कौन से ऑक्सीजन पे? जो सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच होगा, क्योंकि ऑक्सीजन नॉर्मल कंडीशन के अंदर 2 बॉन्ड बनाता है, तब उसकी सारी जो वैलेंसी है वो सेटिस्फाई हो जाती है। अगर 2 से कम बॉन्ड बनाया तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। अब देखो, ऐसा हो सकता है कि भाई यहाँ डबल बॉन्ड आ जाए और यहाँ सिंगल आ जाए, और यहाँ भी ऐसा हो सकता है कि यहाँ डबल बॉन्ड आ जाए इस नाइट्रोजन और इस ऑक्सीजन के बीच में, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड आ जाए। तो उस कंडीशन के अंदर जो इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है वो जनरेट हो जाएंगी। जैसे देखिए, ये नेगेटिव चार्ज अगर यहाँ मूव करेगा तो ये जो डबल बॉन्ड है ये नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में इस ऑक्सीजन पे मूव कर जाएगा। सेम इसी तरीके से अगर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ मूव करेगा तो इसके दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव कर जाएंगे? इस ऑक्सीजन के ऊपर, नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में। तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं इसे, है ना। तो जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन यहाँ और एक यहाँ, हो गए 2 नाइट्रोजन और 4 ऑक्सीजन। अब आप इसे ऐसे डॉटेड लाइन के अंदर दिखा दें, इसका मतलब ये है जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉन है वो डीलोकलाइज्ड है। ओके, वो मूव कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो नेगेटिव चार्ज है वो एक बार इस ऑक्सीजन पे रहेगा, एक बार इस पे रहेगा, दोनों के ऊपर रहता है। तो ये जो ज्योमेट्री है इसकी, ये भी कैसी रहेगी? प्लेनर टाइप की रहेगी। अब देखिए, जो लास्ट है 6 नंबर, N2O5। N2O5 जो है हम इसे किस नाम से जानते हैं? एक बार मैं इसे रब कर देती हूँ। N2O5 जो है हमारा, ये कैसा रहेगा? ये भी सेम इसी की तरीके से बनाया जाएगा। क्या लिखेंगे हम इसे? डाइनाइट्रोजन, डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, पेंटाऑक्साइड। 2 नाइट्रोजन है और 5 क्या है? ऑक्सीजन। तो डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। और अच्छा, एक चीज और है, N2O4 जो है इसकी एक खासियत ये है कि इसका यूज कहाँ किया जाता है? इसका यूज जो सैटेलाइट्स होती हैं उनके अंदर, या फिर जो स्पेस व्हीकल्स होते हैं उनके अंदर एज ए फ्यूल यूज किया जाता है N2O4 का। अब N2O5 जो है इसे देखिए कैसे बनाएंगे हम, N डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। अब देखिए 4 ऑक्सीजन हो गए, इससे ज्यादा ऑक्सीजन हम नाइट्रोजन के साथ कैसे इस साइड अटैच करेंगे? नहीं, क्योंकि दोनों नाइट्रोजन भी जोड़ने हैं हमें। अगर मैं इस नाइट्रोजन पे एक बॉन्ड फालतू बना दूं तो इन दोनों को अटैच नहीं करवा सकते। इसका मतलब क्या है? जो एक ऑक्सीजन है वो इन दोनों नाइट्रोजन के बीच में ब्रिजिंग का काम कर रहा होगा और इन दोनों को अपने साथ अटैच करके रखेगा। तो इस तरीके से अब देखें, यहाँ पर सेम वही कंडीशन है, यहाँ नेगेटिव चार्ज रहेगा तो इस पे पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, इस ऑक्सीजन ने तो 2 बॉन्ड बना लिए, एक इस नाइट्रोजन के साथ और एक इस नाइट्रोजन के साथ, तो इसकी तो वैलेंसी कंप्लीट है। इस नाइट्रोजन की कंप्लीट नहीं है और इस नाइट्रोजन की कंप्लीट नहीं है। और नाइट्रोजन जो है अपने इलेक्ट्रॉन मोर देन जितनी इसकी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा यहाँ पर दिए हुए हैं इसने, इस वजह से क्या हो रहा है? इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। अब सेम यही वाली कंडीशन यहाँ जनरेट होगी। अगर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ मूव करेगा तो ये डबल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो इस ऑक्सीजन पे मूव कर जाएंगे। सेम इसी तरीके से ये जैसे यहाँ मूव करेगा, डबल बॉन्ड के यहाँ मूव कर जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं ओवरऑल कि जो नाइट्रोजन है यहाँ पर जब ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, दोनों ही जो नाइट्रोजन है, तो उनमें जो डबल और सिंगल बॉन्ड है वो डीलोकलाइज रहेंगे, यानी जो नेगेटिव चार्ज है वो दोनों ही ऑक्सीजन के ऊपर प्रेजेंट रहेगा। स्ट्रक्चर कैसी रहेगी? इसकी भी प्लेनर टाइप की रहेगी। इसकी भी कैसी थी? प्लेनर थी। और ये इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर हमने बनाई थी। यहाँ पे मैं बॉन्ड एंगल्स के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि सबके अंदर अगर बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ अगर हम बताने लगे तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। और इतने सारे याद अगर आप कर सकते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपका जो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन था उसके अंदर ये 6 टाइप क्लासीफाई किए गए हैं, इन्हें आपको अच्छे से करना है। और ध्यान रखें इसे, इसका स्ट्रक्चर्स को अच्छी तरह बनाएं, इनके नाम ध्यान रखें, और हो सके तो इनके जो यूजेस हैं कम से कम एक यूज़ आप देख लें। ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। या तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी जा सकती है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी मैंने आपको सिखाई है पीछे वीडियो के अंदर। तो जैसे मान लो N2O3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ ले तो आप निकाल सकते हैं। ऑक्सीजन के ऊपर -2 कंसीडर करेंगे और नाइट्रोजन को आप 2x कंसीडर कर लेंगे और आप निकाल लेंगे। किसी भी इनमें से किसी भी जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड है उसके लिए पूछा जाता है तो आप निकाल सकते हैं इजीली। ये टोटल आपके जो ऑक्साइड्स हैं वो कंप्लीट हो गए हैं, इन्हें आप याद करें, स्ट्रक्चर्स पर प्रैक्टिस करें। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही इजीली आ जाएंगी, ध्यान में रहेंगी। जैसे ही प्रैक्टिस करना आप बंद कर देंगे या बीच में छोड़ देंगे तो ये जितनी जल्दी आप इन्हें मेमोराइज करेंगे उससे कहीं ज़्यादा स्पीड से दिमाग से चली जाएंगी। तो आप इन पे प्रैक्टिस करते रहें, नोट्स के अंदर बनानी है ये सारी जो स्ट्रक्चर्स है।